Let's start with another important problem in JavaScript. So inside that, here is a question is a sum of given array. So एक array दिया है और उसके सारे एलिमेंट्स का हमें सम करके रिटर्न करवाना है. तो यहाँ पे हम विदाउट फंक्शन विद फंक्शन भी कर सकते हैं और विदाउट फंक्शन भी कर सकते हैं. तो क्या करेंगे हम, सिंपल देखो. सबसे पहले क्या लिया है, एक एरे दिया है यहाँ पे देखो. तो इंडेक्सिंग दिया है, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इज इक्वल टू 0. वैल्यू कितनी दी है मैंने, एक वेरिएबल लिया है देखो ठीक से. एक वेरिएबल दिया है, उसको असाइन किया है 0 वैल्यू, ठीक है. इसके ऊपर हमें लगाना है फॉर लूप. क्या लगाना है, फॉर लूप लगाएंगे. तो फॉर लूप आपको पता है कैसे एग्जीक्यूट होता है. जैसे यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू मतलब इटरेटर. इटरेटर मतलब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं हम इसको, बराबर. इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए लूप. तो हमेशा एरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम 0 से देते हैं, ठीक है. आई लेस देन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ. जो एरे की लेंथ है वहाँ तक जाओ एंड आई को करो प्लस प्लस, ठीक है. यहाँ पे मैंने फॉर नॉर्मल फॉर लूप का सिंटैक्स दिया. ये थ्रू द यूजिंग मैं रिड्यूस से भी कर सकता हूँ. रिड्यूस जो एक फिल्टर एक मैप का मेथड है, एरे का एक मेथड है, उसका यूज़ करके भी मैं कर सकता हूँ वहाँ पे. लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं. तो इनसाइड दैट देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब भी फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है वो 0 से हो रहा है, 0 से लेकर आर डॉट लेंथ. तो आप सिंपल यहाँ पे अगर प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ. देखो यहाँ पे अगर मैं आप कुछ को प्रिंट करने की कोशिश करोगे एरे 0 इंडेक्सिंग, तो चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है. नोड इंडेक्स डॉट जेएस 12 यहाँ पे आपको मिल चुका है, समझ में आया. तो ये 0 इंडेक्सिंग होता है. तो यहाँ पे इसीलिए हम 0 ले रहे हैं. तो इटरेटर जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक घूमता है, एरे डॉट लेंथ तक. तो यहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं एरे की लेंथ. सो एरे डॉट लेंथ देखो कितना दे रहा है, 1 2 3 4 5 लेंथ दे रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करो और लेंथ तक जाओ और तब तक जाओ जब तक इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है. ये हमने कंडीशन लगाया. तो आपको ये समझ में आ चुका होगा. तो इसको रिमूव करता हूँ, इसको फिर से अनकमेंट करता हूँ. देखो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल जो मैंने मेरा वेरिएबल लिया है उसी के अंदर क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस जो मेरा एरे है, जो मेरा एरे है कौन सा, ये वाला. तो यहाँ पे एरे है, इसका जो इटरेटर है क्या देना है, इसका जो इटरेटर है उसको प्लस करवाना है. तो इटरेटर कौन सा आता है, एरे आई का मीनिंग होता है 12 8 4 9 16. आई का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4. और एरे आई का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर्स है जैसे 12 8 4 9 16. तो यहाँ पे सम के अंदर सबसे पहले वैल्यू कितनी है, 0 है. तो 0 प्लस एरे आई कितना होगा, 12. तो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है. तो इसका आउटपुट देखते हैं, मैं सिंपल आउटपुट दिखाता हूँ आपको. कंसोल डॉट लॉग सम देखो 49. अगर आप कैलकुलेट करोगे इसका टोटल आएगा 49. तो एक बार और एक बार करते हैं चेक यहाँ पे. तो टोटल इट्स सम इट्स 49, ठीक है. तो मैं इसको क्विक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैंने लिया है 0. उसके लिए हम जाते हैं सीधा डैशबोर्ड पे. देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इसको कॉपी करके लेते हैं सबसे पहले. जस्ट कॉपी इट, इसके बारे में बात करेंगे. अगर आपको और भी डिटेल में आउटपुट देखना है, जस्ट ये जो सम है ना यहाँ पे प्रिंट करके देखो इनर, अब समझ में आ जाएगा आपको पूरा. देखो 12 20 24 33 49. जब भी ब्लॉक के अंदर जो रिपीटेड एक्शन दिखते हैं ना, ये तो फाइनल आउटपुट दिख रहा है आपको. लेकिन जो प्रोसेस का आउटपुट है वो यहाँ पे इनर में आपको देखने को मिलेगा. तो वहाँ पे कैसे हो रहा है वो ट्राई करके मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. देखो सबसे पहले ये जो लिया है हमने वो भी लेना पड़ेगा. इसको करते कॉपी, ये भी इम्पोर्टेंट है.
ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाते हैं। ओके, तो अभी देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले एलिमेंट चेक हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सम एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, तो फॉर लूप क्या करता है, यहाँ से इनिशियलाइज स्टार्ट करता है। स्टार्ट हुआ, उसके बाद लेंथ चेक करेगा क्या कम है, हाँ, देन डायरेक्टली ऑपरेशन की तरफ जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। याद रखना कभी भी पहला स्टेप मैं हमेशा ये बता देता हूँ आपको कि पहला स्टेप हमेशा इनिशियलाइजेशन रहता है। क्या रहता है, इनिशियलाइजेशन। ओके, हमेशा इनिशियलाइजेशन। दूसरा स्टेप कंडीशन, कहाँ तक जाना है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो दूसरा स्टेप क्या रहता है, कहाँ तक जाना है, तो ये रहेगा कंडीशन। और थर्ड वन जो रहता है वो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो थर्ड वन क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रहा था इसलिए इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। तो सिंपल, पहला स्टेप ये रहेगा फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड रहेगा, और ये फोर्थ रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा फोर्थ टाइम में। तो ये एक्शन होने के बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0, एरे डॉट लेंथ चेक होगा। सम की वैल्यू कितनी है अभी, यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ मैं। सम की वैल्यू देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0, तो 0 इज इक्वल टू, ऐसा देता हूँ मैं, सम इज इक्वल टू 0 प्लस अरे आई का मीनिंग क्या है, 12 है, इज इक्वल टू कितना हो गया, सम की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, अभी सम की वैल्यू कितनी है, 12 है बराबर। तो सम 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो 12 प्लस 8। क्यों, क्योंकि अपडेट हो रहा है यहाँ पे अपडेट हो गया ना वो चीज़। अरे आई जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो अपडेट हो जाएगा। अगर आउटपुट में भी आप चेक करोगे ना, यहाँ पे देखो 12, 20, 24 ये अपडेट हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही प्रिंट कर रहा है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद, प्रिंट होने के बाद ये यहाँ पे जाके अपडेट हो रहा है। तो हमेशा याद रखो ये होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे हो जाता है। फिर जब तक कंडीशन पॉज नहीं हो जाती तब तक वो रन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, जब भी ये सम कंप्लीट होगा, जब भी यहाँ पे सम आ जाएगा, जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा आई हमारा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी, 1 1। ओके, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा वो, 0 1 2 3 4 4 4 लेस देन आई डॉट एरे डॉट लेंथ। तो ये भी अभी तक ये ट्रू है। जैसे 5 आएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होती रही है और इसका टोटल सम होते जा रहा है। तो ये एक था हमारा सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, एरे के अंदर का आप इजीली सम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।